लोग दरख्त लगाते हैं, यहाँ पे दरख्त काटे जा रहे हैं। ये बाग कटवा रहे हैं जी, सारे दरख्त जो है ना ये कटवा रहे हैं। इस वक्त मैं अपने मजदूर को लेके जा रहा हूँ जी। ईंट आ गई है वो लेने के लिए। ट्राली हमारी जो है कहीं उस रास्ते पे फंस ना जाए, लेकिन आज अल्लाह पाक का शुक्र है कि उस रास्ते से निकल आई है। वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन सुमा आमीन। इनको ना सीधा उड़ेंगी तिजोल, ठीक है? मैं भी साइड को बंदा पे सीधी अभी रास्ता बना पे सही, परेशानी तो क्या नहीं थी। हाँ काले बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ना विलेज के रास्ते ऐसे ही अप डाउन है। अब मैं ये इधर से जाएगा, मैं भाग के इधर से जाऊंगा। पर धाती हमने हाँ वेना पी धावन घर में ना पी। अच्छा भाई, इसके पहुंचने से पहले ये जाएगा जी, वो ऐसे वो उधर से रोड बनी हुई है तो ऐसे करके आएगा, फिर उधर मस्जिद की तरफ ना मामू की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सलाम कर लो, मैं जाऊं जल्दी से, ट्राली आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ट्राली देखने आई थी। चलो मदरसे का टाइम हो गया, चलो भागो शाबाश। भागता हुआ जा रहा हूँ उससे, क्योंकि जगह जो मैंने डिसाइड की थी कहीं उस जगह से आउट जगह पे ना डाल देना ईंट। पहुँच गया हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद की हाइट भी नज़र आ रही है जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बैक साइड भी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी आपको तसल्ली से विज़िट कराते हैं। और मैं कितना हाँफ रहा हूँ ये आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि जो जगह मैंने डिसाइड की थी कहीं उस जगह से आउट जगह पे ना उतार दें तो फिर लंबा पड़ जाएगा, वहाँ से उठाना ना काफ़ी प्रॉब्लम बनेगी। रेत की ट्राली भी जो है ना हमने एक एक्स्ट्रा और मंगवा ली है, ताकि हाँ परेशानी ना हो। कितना वैसे है उठा ना कितना तो बोला तू ट्राली दी जा बढ़ा गई नहीं ना। लीमू भी तैयार हो गए जी, सुभान अल्लाह। था यहाँ पे उतारने का ना, यहाँ से फिर ऐसे लेके जाने में काफ़ी टाइम लगता, इसलिए मैंने वहीं पर ही उतरवा दिया। मैंने कहा नहीं वहीं उतारो, वहाँ से आराम से होल भी बना हुआ है तो आराम से अंदर चली जाएगी। अभी गया जी पानी लेने के लिए, भाई को पिलाना है पानी, तो इसको पानी वानी पिला के तो फिर इसको रवाना करेंगे। और मुझे भी अभी जाना है शहर, क्योंकि बच्चों की एक तो यूनिफॉर्म है मस्जिद के मदरसे के बच्चों की, दूसरा फिर ये है कि कुछ फटियाँ वगैरह और बनवाई थी, क्योंकि तादाद जो है तलबा की वो बढ़ गई है, तो फटियाँ वो भी रिसीव करनी है और कुछ घर का सामान भी लेना है। तो अभी जाएंगे जी शहर। खाने का टाइम है जी, मिस्त्री गए हुए हैं खाना खाने के लिए। और ये बनाई है जी गुलाई अंदर वाली, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और ये अलमारी की जगह छोड़ी हुई है इतनी, और एक इस तरफ इतनी अलमारी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद जो है वो पूरी लेंटर तक जो है ना वो पहुँच गई है। इधर जी मामी के देखें जी मेहनत, ये प्योर सरसों है जी, ये धो के सुखाई गई है और अभी इसमें से निकलेगा जी खालिस सरसों का तेल। मेरा लीमू तुमने उठा लिया, मुझे दे दो मेरा लीमू। एक लीमू मिला है, तोड़ के घर लेके जाओ। तेल आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा जैसा तेल ये। अभी समझ लें कि घर से वो उस दिन जो मशीन आई हुई थी, फिर उसको कॉल की जाएगी, वो मशीन फिर से आएगी और फिर से जो है ना आके इधर ही घर में वो मशीन लगा के तो इधर ही प्योर तेल आंखों के सामने निकाल के दे देंगे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। कौन से पारे पे चले गए हो? दूसरे पारे पे जी माशाल्लाह, चलो शाबाश, वेरी गुड। क्योंकि काम चेक करें इधर बैठ के। एक ये तो दावत चलती पे है सारे दी, हाँ दावत चलती पे सारे दी। कोक दी दावत है सिल्हा पहुंच गए नहीं? हाँ सिल्हा पहुंच गए नहीं? शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ गर्मी है ना, उधर पहुंच गई हैं। खाना खाया इन्होंने, फिर अभी जो है ना मेरे ख्याल में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद फिर जाके अपना काम शुरू करेंगे।
और मिस्त्री को कह के आया हूँ कि अभी टारगेट को और नज़दीक करो और नज़दीक करो। आज मैंने ये की स्टैंड लगा दिया है जी। यहाँ पर पहले चाबी यहाँ पर टांग रहे थे, आज मैंने यहाँ पर की स्टैंड लगा लिया और अलग अलग चाबी जो है वो टांग दिया। पता चलता रहेगा कि कौन सी चाबी किसकी है। यहाँ से आराम से उठाया और अपना काम कर लिया। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बेगम साहबा आपको बुरखे में नज़र आई हैं। जैसे मैंने कहा भी है, मैं बेगम साहब को कह के गया था कि मैं वापसी आऊँ और तुम बुरखा पहन के बैठी हो। फटाफट जाना है क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा। राबिया कितने तकरीबन 2 थान लग जाएंगे कपड़े के? देखिए हम अभी 2 थान लेके दे देंगे क्योंकि एक थान में तकरीबन 12 से 15 मीटर कपड़ा होता है। अच्छा, हाँ जी, 2 थान हम लेके दे देंगे। अगर कम पड़ेगा तो हम बाद में और लेके दे देंगे क्योंकि हमारे जो मस्जिद में बच्चे हैं ना, उसमें तकरीबन 5 से 6 बच्चे बड़े हैं, वो भी हैं, और तकरीबन 8 बच्चियाँ हैं। 8 बच्ची हैं। 2 थान हम ले देंगे और उसके बाद अगर कमी पेशी हुई, 1 थान लगा या आधा थान लगा, वो भी हम दोबारा दिलवा देंगे। ओके ओके, तो अभी सही है ना? और मस्जिद की फटियाँ वगैरह भी तैयार है, उसका भी वो फोन है, तो हाँ, वो भी लेनी है। हाँ, वो भी लेनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मिशन इस तरह से करते रहेंगे और आप बहन भाइयों की दुआएं हमारे साथ है। अल्लाह पाक का करम है हम पर और हमारे ये मिशन कामयाब होते रहेंगे इंशाल्लाह। बाइक पे चले या गाड़ी पे चले? गाड़ी पे हाँ, फटियाँ लेनी है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी आप सबको एक और भी खुशखबरी देते चलें कि इसकी मुकम्मल रेसिपी की वीडियो जो है वो अगली रेसिपी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आज आपने तो वो KFC वाली देखी थी और वो भी बहुत ज़बरदस्त बनाई थी जी। राबिया ने अमेजिंग थी। और आज जो है जी स्पेशल बनी हुई है हमारे घर में जी, मट्टी की हांडी में। अब इसको गैस कीजिएगा कि ये क्या है। मैं नहीं बता रहा हूँ, है हर दाल है जी, ये हर दाल। चले जी बता देते हैं, हर दाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहरुख क्या हुआ? कुछ गिननी तक नहीं तेरा कोई काम? साबण भी दिया जिससे धामण वाला? थामे वाला। अच्छा, थामे वाला। मटर का है हेक और सीधा काम थे घर क्यों? अभी कह रहे हैं कि घर जा रहे हैं। अबू अब्बा तेरा कितना है? ये मिस्त्री का बेटा है जी, माशाल्लाह बड़े वाला, बुढ़े मिस्त्री का। उसका नाम जी अब्बास है, लेकिन उसको प्यार से बुढ़ा 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 कहते हैं। हालांकि वो अच्छा अहमद, मैंने एक चीज भी सोची है। काफी बहनों के कमर थे कि राबिया आपका विलेज छोटा, एक मस्जिद बन गई थी, वो काफी थी, दूसरी मस्जिद ना बनवाते, उसकी जगह पे बच्चों का सिलाई सेंटर बनवा लेते। तो मैंने सुबह मैंने और अहमद ने बैठ के एक यानी कि फैसला किया है। मैं वो फैसला भी आपके सामने शेयर करती हूँ जी। कम साहबा का नया फैसला जी, आप सब ने भी गौर से सुनना है और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर देनी है। हाँ जी, मेरा यहाँ ये फैसला है कि मैं इस कमरे की छत लेंटर नहीं डलवा रही, टीयर गार्डर की छत डलवा करना और इस कमरे के अंदर कालीन बिछा कर ना सिलाई सेंटर में अपने घर में खोल लेती हूँ। 1 से 1.5 घंटा अगर मैं लड़कियों को दूं तो काफी है। माशाल्लाह मुझे अंदाजा है हुनरमंद हो जाएंगी। कल को शादी होती है उनकी और हालात 1 से 1.5 घंटा बेगम साहबा कह रही है, इधर मैं उनको टीचिंग दूंगी, सिलाई सिखाऊंगी। हाँ जी, क्योंकि ये भी माशाल्लाह अच्छी टेलर हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात मैंने सुबह राबिया को कही थी कि तुम्हारे जिम्मे एक तो कुकिंग वाला चैनल भी है, कोई मसला नहीं, वो जी किचन विचन सारा आप सबके सामने, एक तो कुकिंग भी करती हो। तो यहाँ पर अगर तुम सिलाई सेंटर खोलना चाहती हो, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है। फी सबिलिल्लाह अगर तुम विलेज की बच्चियों के लिए ये सब कुछ करना चाहती हो तो माशाल्लाह, लेकिन एक टीचर रख लो। देखे नहीं, मैं खुद ही से कहूंगी। देखे हालात कभी भी करवट बदल सकते हैं, कोई पता नहीं है। बच्चियां हुनरदार होंगी, अपने घर में जाएंगी, अपने मियाँ मेरी तरह मैं ये कह रही हूँ, मेरी तरह अपने हस्बैंड का साथ देंगी और कभी भी भूख के दिन नहीं गुजारेंगी। एग्री करता हूँ जी इस बात से कि ये बिल्कुल ही ठीक कह रही है। बिल्कुल हाँ, इधर विलेज में काफी मेरी अपनी भतीजियां भी हैं, इधर काफी और भी बड़ी बच्चियां हैं, इधर हमारी सारे इधर ननियाल वाले हैं और इधर सारे विलेज वाले समझ लें कि सारे अपने ही हैं। देखो मुझे ये बात ठीक है, लेकिन उनके लिए एक टीचर रख लेना यहाँ पे जो उनको सिलाई वगैरह सिखाए। तुम्हारे पास टाइम हो तुम सिखा दिया करो। हाँ जी, 1 घंटे के लिए टीचर रख लेना। 1 घंटे के लिए मैं टीचर रख लूंगी, वरना तो 1 घंटा अहमद मेरे लिए आसानी है, मैं खुद भी दे दूंगी। उसके लिए जी काफी सारी मशीनें भी हमें लगानी पड़ेंगी फिर यहाँ पर। हाँ जी, कमरे के अंदर पूरा हाँ जी, सीखती जाएंगी, दुआ देती जाएंगी अपने घर में, कभी भूखे अपने बच्चों को और आप कभी भूखे। अल्लाह पाक आपका ये मिशन भी कामयाब करे, पूरा करे और इंशाल्लाह जी ये भी करा के दे दूंगा। हाँ, लेकिन उम्र से आने के बाद। हाँ जी, थोड़ा सा वक्त दें हमें, थोड़ा सा वक्त लगेगा। इंशाल्लाह ये प्रोसेस भी मैं पूरा करके आपको दिखाऊंगी। चले अभी? हाँ जी, अभी चलते हैं। तुम दरवाजा खोलो। मैं दरवाजा खोलती हूँ। आ जाइए, ये मुझे और चलें।
रेलगाड़ी चकाचक 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 करते हुए चले। कल मैं इसको कह रहा था कि ड्राइविंग सीख लो। इंशाल्लाह सीखूंगी, कोई गिरोण तो मिले। मोटरवे पे हमने कितनी दफा सफर किया। इंशाल्लाह सीखूंगी। चले चले चले। बस आपने सबने बहन भाइयों ने हमारे इस मिशन को कामयाब करना, दुआओं से आपकी और अल्लाह पाक के करम से इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं ये सब काम आपको करके दिखाऊंगी। अभी दीजिए हम लोग चलते हैं शहर पहुंच गए हैं जी। कपड़े वाले दुकान पे बैठे हुए हैं इस वक्त, जिनसे हम अक्सर जो है ना कपड़े वगैरह अपने परचेज़ करते हैं यहाँ पर। तो राबिया आपको दिखाता हूँ कहाँ बैठी हुई है, बिल्कुल शॉप के दरवाजे में, क्योंकि लाइट जो है वो बंद है। और हमने ये कपड़ा जी पसंद कर रहे हैं यहाँ से। ये कपड़ा थोड़ा हल्का है कपड़ा। नहीं अच्छे वाला लूंगी। वो बहुत ज्यादा हल्का है, ये उससे हल्का है, इससे सही वाला कपड़ा दूंगी। हाँ जी। और जी इसके साथ ये यूनिफॉर्म के लिए आप ज़रूर बताइएगा जी। वाइट कलर हमने लिया है यूनिफॉर्म के लिए बच्चों की, और इसके साथ ब्लैक वाला ले रहे हैं जी जो बच्चे हैं, मतलब अमामा पहनने के लिए। अमामे के लिए जी हम ले रहे हैं ब्लैक वाला। हाँ जी, क्योंकि वाइट और ब्लैक का जो मैच होता है वो फिर आपको पता है। हाँ। ये जरा ऐसे करें ना, देखें जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत ये जो है ना बनेगा। ये कारी साहब से मशवरा करने के बाद हमने फिर ये ब्लैक अमामा, ये ना डबल है ना अहमद, 1 मिनट, ये डबल है ना, हम इसमें से यूं करके 2 करेंगे। वो दर्जी हमें बना के देगा। नहीं दर्जी नहीं, ओवरलॉक वो पिको वाला बना के देगा। पिको वाला बना देगा? हाँ जी, दर्जी काट के देगा और पिको वाला हमें चारों तरफ इसकी पिको कर। बाकी जी यहाँ से फारिग होकर फिर दर्जी को भी साथ लेके जाना है, बच्चों की नाप वगैरह कराना। हाँ जी। कपड़े वगैरह ले लिए हैं जी सारे। ये लो पकड़ो राबिया। अस्सलाम वालेकुम हजरत, कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? अब कॉल की थी आपको, आपने उधर आना है नाप करने के लिए बच्चों की। ये कपड़े हमने ले लिए हैं, कपड़ा चेक करें, कपड़ा कैसा है? अच्छा कपड़ा है। अच्छा ये हमने ना वाइट सूट सिलवाने सारे बच्चों के, और साथ में ना ये ब्लैक वाले अमामे के लिए लिया है ना, ये अमामे बनेंगे इनके। और बाकी जो बच्चे अभी आपने हमारे साथ चलना है उधर, ठीक है ना जी। हमारे छोटे बेटे का एक सूट जो है इधर पेंडिंग में था, वो भी आज मिल गया हमें। और ये कुछ कपड़े उनके बच्चे थे, वो भी दर्जी भाई ने हमें अमानत जो थी वो वापस कर दी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आरिफ भाई? ठीक हैं आप? कैसी तबीयत है? ठीक ठाक, मज़े में? हाँ भाई भी कह रहे होंगे काफ़ी अरसा हो गया आए नहीं है, फिर वापसी लौट के, ऐसा है ना? कल पूछ रहे थे बराबर वाले भाई से, मैंने कहा नहीं वापसी। ये भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, अभी वीडियो देखते हैं ना? हाँ देखते हैं कभी टाइम नहीं लगा, रात में बैठ। अच्छा आरिफ भाई, मस्जिद की बच्चियों के लिए यूनिफॉर्म आपने सिलाई करके देनी है हमें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बच्चों के कपड़े वगैरह लेके सब कुछ वो टेलर को दे दिया है। और टेलर जो है पीछे आ रहा है उधर बच्चों की नाप करने के लिए, और हम लोग इस वक्त रवाना हो चुके हैं अपने घर के लिए। और मस्जिद की फटियाँ जो और ऑर्डर की थी, क्योंकि तादाद बढ़ गई है, तो फिर वो भी अभी तैयार थी, लेकिन हल्का सा पॉलिश का काम थोड़ा सा रहता था। मैंने कहा चलो ये कर लें। लाइट नहीं थी तो उन्होंने कहा कि सुबह आपको मिल जाएगी। मैंने कहा चले ठीक है जी, अभी चलते हैं घर। अल्हम्दुलिल्लाह अपने वादे पे पहुंच गए जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? खैरियत? ठीक हो? बच्चे मौजूद हैं कारी साहब? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ले आए सबको बारी बारी। ये आपका वो सामान जो आपने कहा था रजिस्टर्ड हाजिरी के और बच्चों के जिसके ऊपर नाम वगैरह लिखने हैं, ये सारा इसके अंदर सामान आ गया। ठीक है सर, वेलकम। आप भी आ गई हैं माशाल्लाह। मिस्त्री छुट्टी का तो ट्रैक्टर बैठे देख दो। हाँ छुट्टी का तो ट्रैक्टर देख दे बैठो शाम को, कबूतर ना टाइम हो से। अच्छा बच्चों की नाप ना हो रही है इधर ना, सारे बच्चे अभी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन 6 बच्चे अभी अब्सेंट हैं। तो फिर मैंने कहा उनका फिर क्या होगा? 6 बच्चे मतलब अभी नहीं मौजूद नहीं वो सुबह फजर में होते हैं, तो फिर उनको कहेंगे कि वो अपनी नाप लिखवा के ले आए, या फिर सूट ले आए, नाप लिखवा के ले आएंगे वो अपने टेलर से। ये जी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की नाप वगैरह सबकी। अल्लाह पाक का लाखों शुक्र है। आरिफ भाई वो है ना, अंदर गए हैं उधर। अच्छा हाँ जी, लेडीज टेलर अलग मंगवाया है, हाँ जी, जेंट्स टेलर अलग मंगवाया। लेडीज टेलर में जिससे मैं कपड़े सिलवाती हूँ। हाँ जी, जब हमने मस्जिद स्टार्ट की थी, मस्जिद में 4 बच्चे पढ़ते थे, 4 बच्चे, 3 मेरे और एक वसीम आता था उधर से। हाँ जी।
और एक बिलाल होता था, 5 होते थे। हाँ जी, अल्लाह पाक का शुक्र है कि आज बच्चों की तादाद जो है माशाल्लाह जी आप सबके सामने बच्चे है। खुश है, खुशी से और बैठे रहे। दिन में फर्स्ट टाइम ज़्यादा होते हाँ हैं जी। कुछ। अभी 6 कितने बच्चे अभी अब्सेंट है? 6 बच्चे मौजूद नहीं है, 7 बच्चे इस वक्त वो मौजूद हैं। फजर में आते हैं, 10 बजे 11 आप सबके इमामे और कपड़े हम दर्जी साहब को दे के आ गए हैं। वो तकरीबन इसी हफ्ते में आपके सब के कपड़े सिल के आ जाएंगे, ठीक है ना? हाँ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी। तकरीबन तमाम बच्चों की जो नाप है वो हो चुकी है और बच्चों के कपड़े जैसे आप सबने देखा है हम इनको पहले ही दे के आ गए वहाँ पर। मजीद जो कमी पेशी है वो फिर हम इतवार वाले दिन जाके जितने कपड़े सिल गए होंगे वो ले आएंगे और जो कमी पेशी होगी वो फिर उनको पूरा करके दे आएंगे जी इंशाल्लाह। के लिए हमने काले दुपट्टे और व्हाइट लिबास। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमने ये वाला ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। इंसान जिस चीज से अटैच हो ना, जिस चीज से भी वो खुद ब खुद होती वो खुद ब खुद होती है। और जिस तरफ बंदा मगन हो, कोई भी चीज़ है, यकीन करें रात को ख्वाब में देखा कि हम लोगों के वीज़े वगैरह सब ओके हो गए, बच्चों के भी सब ओके हो गए और हम लोगों ने यहाँ से फ़्लैट पकड़ी और जाके जो होटल है वहाँ पर हमने स्टे किया, होटल में रुके और वहाँ पे जैसे रूटीन फिर वो मुझे आधा नारायण का गान नज़र आ रहा था और आधा जो है ना वो नज़र। तो मैं राबिया को कह रहा था ख्वाब में, मैंने कहा राबिया इधर भी बड़े बड़े पहाड़ हैं, देखो पहाड़ों के ऊपर कैसे दरख्त हैं, ऐसे लगता है कि जैसे हम लोग नारायण का गान में आए हुए हों, उधर घूम रहे हों। तो जी अल्लाह पाक हमें जल्द अज जल्द अपने घर बुलाए और हमारी इन छोटी छोटी कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल करे। और क्या नाम, हमारे मदीने जाने का प्रोग्राम बना। हमारे विलेज वाले भी अब माशाल्लाह से काफी खुश हैं, जो नाराज थे काफी खुश है। कपड़े वाले भाई के पास गए, वो कहने लगा मदीने जाने से 2 दिन पहले मुझे बताना, मैं आपको अपने भाई का नंबर दूंगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी वहाँ पर। तो आप सब बहनों की दुआएं, भाइयों की दुआएं हमारे साथ हैं। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। देखें जी, जिसकी टेंशन नहीं। सुबह जब मैंने राबिया को फिर ये ख्वाब सुनाया, मैंने कहा रात हमने होटल भी बुक कर लिया, उधर पहुंच गए, उधर ये हुआ उधर वो हुआ। तो राबिया कहने लगी कि जिस चीज से बंदा अटैच हो जाए ना तो फिर उसके जहन में वही ख्याल रहता है और रात में फिर ख्वाब में जो है ना ये चीजें नजर आ जाती हैं। नियत साफ हो तो मंजिल इंशाल्लाह जी अल्लाह पाक हमें जल्द अज जल्द अपने घर बुलाएगा इंशाल्लाह अज़ीज़। चाहेंगे जी आप सबसे इजाजत, अपना बहुत सारा दुआ कीजिएगा कि हमारा ये ख्वाब जल्द अज जल्द पूरा हो जाए, जल्द अज जल्द पूरा हकीकत हो जाए हमारा ये ख्वाब। इजाजत चाहेंगे, अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने इंतजार करना, बहुत जल्दी सऊदीया के व्लॉग आने वाले हैं इंशाल्लाह।